इधर त्विषा शर्मा केस की बात करें तो यहां बड़ी खबर यह मिल रही है कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की बेल जबलपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। गिरिबाला सिंह को जल्द ही सीबीआई की टीम गिरफ्तार कर सकती है। बता दें आपको, हाईकोर्ट ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट ने जो केस डायरी और सबूत देखे थे वो सही ढंग से जांचे नहीं गए। हाईकोर्ट ने 15 मई की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि त्विषा का पति समर्थ सिंह इस वक्त सीबीआई की ही कस्टडी में है। कल गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी सीबीआई की टीम। वीडियोग्राफी हुई, सबूत इकट्ठा हुए, पूछताछ हुई और क्राइम सीन पर भी सीबीआई की टीम ने जांच की। लेकिन यह माना जा रहा है कि अब चूंकि गिरिबाला की जमानत खारिज हो गई है, ऐसे में जल्द ही सीबीआई की टीम गिरिबाला को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि त्विषा शर्मा केस में सीबीआई की टीम की जांच अब तेज हो गई है। सीबीआई लगातार हर एंगल से मामले की जांच कर रहा है। पहले पति समर्थ सिंह, त्विषा का पति, जिसे कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू हुई, क्राइम सीन पर उसे लाया गया और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि अब गिरिबाला सिंह की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। जो जमानत 24 घंटे के भीतर ही दे दी गई थी, उस जमानत को ही रद्द कर दिया गया। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस केस से जुड़ी। सीबीआई की टीम सुपर एक्टिवली इस केस को हैंडल कर रही है। कस्टडी में समर्थ सिंह है सीबीआई की। गिरिबाला जल्द ही गिरफ्तार हो सकती है। गिरिबाला की बेल रद्द हो गई है और त्विषा की चोट पर सवाल कल हाईकोर्ट में किए गए। 6 चोटें जो शरीर पर मिली थी त्विषा के, पोस्टमार्टम के दौरान इसका खुलासा भी हुआ था। मल्टीपल इंजरी का क्लॉ लिखा गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और त्विषा शर्मा को कब इंसाफ मिलेगा, यह सवाल लगातार त्विषा का परिवार कर रहा है और ऐसे में सीबीआई की टीम भी लगातार जांच में जुटी है। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर गिरिबाला सिंह को जो जमानत मिली थी उसे रद्द करने के लिए आधार क्या बने। तो गवाहों के बयान और केस डायरी पर पर्याप्त विचार नहीं हुआ, यह जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा है। यानी जिला कोर्ट ने जिस आधार पर जमानत दे दी थी, केस डायरी पर पर्याप्त विचार ही नहीं किया गया। त्विषा के शरीर पर मल्टीपल इंजरीज यानी मौत से पहले जो चोट के निशान थे, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप लगे हैं। गिरिबाला सिंह बार बार टीम को यह कहती नजर आ रही है कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे रेस्ट करना है, आप बार बार आ रहे हैं। इस तरह की बातें गिरिबाला सिंह लगातार जांच टीमों को कह रही हैं। सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा लीक किया गया, लेकिन बाकी डीवीआर कहां है, इसकी जानकारी भी परिवार नहीं दे रहा है। सहयोगी सूरज शर्मा का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सूरज, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि पहले समर्थ सिंह को सीबीआई ने कस्टडी में लिया, काफी कुछ जांच में सीबीआई को मिला है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और अब समय आ गया है कि गिरिबाला सिंह की जांच होगी, पूछताछ होगी। सीबीआई अब गिरिबाला से कई सवालों के जवाब मांगेगी। देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट में जमानत याचिका रद्द होने के बाद अब संभावना यही है कि सीबीआई आज गिरिबाला सिंह को अरेस्ट कर सकती है। इसके पीछे सबसे बड़े कारण है कि टाइमलाइन जो घटना की रही है उसमें 1 से 1.5 घंटे का अंतर रहा है। यानी कि 10:30 बजे जिस तरीके से कहा गया कि कथित तौर पर त्विषा ने सुसाइड किया है, फांसी लगाई है, लेकिन पुलिस तक सूचना 12 बजे पहुंची। तो आखिर 1.5 घंटे घर में क्या होता रहा, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज एम्स के आए कि उसमें 12 बजे जो समर्थ है वो एम्स ले जाते हुए नजर आया त्विषा को। तो 10:30 से 12 यानी 1.5 घंटे तक घर में होता क्या रहा आखिर। और शायद वही कारण है कि इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं कि इसको लेकर जिस तरीके से जब जमानत गिरिबाला सिंह को मिली है तो उसमें उस टाइमलाइन की जांच नहीं हुई है, उस केस डायरी की जांच नहीं हुई कि आखिर किन आधार पर जमानत दी गई है, उसमें भी जल्दबाजी दिखाई। शायद यही कारण है कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर भी सवाल उठाए कि इतनी जल्दबाजी में जमानत कैसे दी गई, जबकि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए, केस डायरी बननी चाहिए कि यदि ये जमानत याचिका पर सुनवाई को लेकर यदि लगता है उचित है तब जमानत दी जाए, लेकिन इतनी जल्दबाजी में जमानत क्यों दी गई। तो तमाम हर एक एंगल पर जांच की जा रही। साथ ही जिस तरीके से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें भी कहा गया था कि हैंगिंग के अलावा मल्टीपल इंजरी भी हैं, तो उनको ध्यान में क्यों नहीं रखा गया, उन पर जांच क्यों नहीं हुई। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं
कह सकते हैं कि लूप पोल्स रहे हैं और जिनके लेकर डिले भी हुआ है। तो यही कारण है कि जो घटना की टाइमलाइन है और पुलिस तक जब सूचना पहुंची है, 1.5 घंटे का अंतर रहा है। 1.5 घंटे तक आखिर घर में क्या हुआ है, क्या प्रयास किए गए हैं, उस तमाम चीजों को लेकर जांच की जाएगी और आज माना जा रहा है सीबीआई सुबह 10 या 11 बजे तक लगभग गिरीवाला को हिरासत में ले सकती है। तो यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए सूरज, जिस तरह की दलीलें कल कोर्ट में दी गई हैं उसके आधार पर गिरीवाला की जमानत रद्द हो गई, लेकिन अब देखना होगा सीबीआई जांच में क्या कुछ ढूंढ पाती है, क्या कुछ बताती है गिरीवाला सिंह। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।